चलिए देखिए, यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है, वार्षिक एग्ज़ाम जो है आपका सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, ठीक है? देखिए, यानी कि जो आपका 20 मार्च को है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं जो जो बिल्कुल आपका सही और रियल 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है? देखिए, यानी कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2025 का जो भी है आपका प्रश्न क्वेश्चन जो कि जिसका विषय कोड 111 है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल सही और सही प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है? तो चिंता ना करें, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, चलिए हम लोग आते हैं, चलिए देख लीजिए आपका कुल प्रश्न आपका 80 गो प्लस में रहेगा, ठीक है? जिसमें से 40 को आपको उत्तर देना है, ठीक है? 80 मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 40 को उसमें से आपको उत्तर आपको देना है, ठीक है? चलिए देखिए, विषय कोड आपको बता दिए हैं, 111 रहेगा, ठीक है? सोशल साइंस जो कि आपका बिल्कुल कंपल्सरी है। देखिए, चलिए इसमें आते हैं, वही बात है 180 तक में 4 गो विकल्प रहेगा जिसमें से आपको किसी एक को ओएमआर शीट में भरना है, केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुंडा विद्रोह का नेता था? ठीक है, तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। इसका जो आपका उत्तर होगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मुंडा विद्रोह का नेता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ठीक है? चलिए बिरसा मुंडा, ठीक है? वो लिखा हुआ है आपका बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा गंगा, ठीक है? वही गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, यानी किस विद्रोह को हम लोग गंगा नारायण हंगामा के नाम से जानते हैं? तो भूमिज विद्रोह को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला आते हैं, आपका 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग कहाँ से सीखा था? ठीक है, तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा था? ठीक है, तो इसका जो देखिए, इसका जो सही और सही उत्तर हो जाएगा, कौन-सा होगा? यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान सीखा था आपका? जी नहीं, ये गलत है आपका उत्तर, हो जाएगा आपका अरबों से, ठीक है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न का किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था? ये किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था? ठीक है, यात्री की बात कर रहा है, तो कौन लगाया था? ये मैगलेन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है मैगलेन, ठीक है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 नंबर का है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अरबों की सेनापति कौन था? ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें अरबों का जो सेनापति था वो कौन था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि अ, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम लोग अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है अमेरिका। देखिए आगे अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, कहता है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुलीन। तो देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 10 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का है कि नई दुनिया यानी कि अमेरिका का पता किसने लगाया? ठीक है, तो किसने लगाया था? अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर, कह रहा है कि ठीक है, कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो देखिए जो 10 नंबर है उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने लैसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 11 नंबर प्रश्न लिखा था कि वोल्टे कौन था? ठीक है, तो देखिए
इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखक था। क्या था? तो लेखक था। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का है कि रूसो समर्थक था। किसका समर्थक था? जो रूसो था वो किसका समर्थक था? तो जनता की इच्छा का, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है? अगहनी फसल कौन है निम्नलिखित में से? ठीक है, इसकी बात कर रहा है तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है, चावल। कौन सा हो जाएगा? चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी बोले ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, यानी कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनेवा में। ऑप्शन बी यानी कि कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, बिल्कुल सही और रियल आंसर है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अगर आप चैनल को नए नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 15वां प्रश्न का, कि जर्मनी का परास्त करने का श्रेय किसको जाता है? किस देश को जाता है? ठीक है, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो इंग्लैंड को। किस जाता है? तो इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है, कहता है कि कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, वर्साय की संधि। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, कि केला बिहारों मुख्य कहाँ होता है? केला बिहार में मुख्य कहाँ होता है? ठीक है, तो मुख्य होता है आपका हाजीपुर में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हाजीपुर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न का, कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? निम्नलिखित में से कौन जो है व्यावसायिक फसल है? ठीक है, तो कपास। कौन सा है? कपास। ठीक है, कपास व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर का है, कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? जो चेरो जनजाति थी वो कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, देखिए 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलामू की। कहाँ की? तो पलामू की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 21 नंबर, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को मिला था। ठीक है, यही भारत से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है, कि देखिए रुक जाइए यार। 22 नंबर प्रश्न है, कि माइन कैंप किसकी रचना है? ठीक है, माइन कैंप किसकी रचना है? तो हिटलर की। किसकी? तो हिटलर की, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हिटलर। 23वां प्रश्न है, कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे त्रिगुट समझौते में? ठीक है, तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 नंबर का, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से जो भारत है वो विश्व का दूसरा स्थान पर है। पहला पर चीन है, दूसरा का पर भारत है। तो देखते हैं भारत का मतदान न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। क्या है? तो 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न लोग 26वां प्रश्न का है, कि संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे संविधान के निर्माण के समय में? तो वो थे आपका, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। 27वां प्रश्न देखिएगा, कि भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो कौन है संविधान की जो आत्मा है? वो होता है प्रस्ता, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है, कहता है कि देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 29 नंबर के, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति का